हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 5 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या होती है आखिर समांतर श्रेणी? अगर हम समांतर श्रेणी का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? समान प्लस अंतर। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं। समांतर का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा समान और प्लस अंतर। इसका मतलब क्या हुआ? बराबर अंतर। क्या हुआ? बराबर अंतर। यानी कि हम कह सकते हैं नंबरों की एक ऐसी श्रृंखला, नंबरों की एक ऐसी चैन जिसमें बहुत सारे नंबर होंगे, एक ऐसी श्रृंखला जिनमें प्रत्येक नंबर के बीच में जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, वो बराबर होगा। यह हम कह सकते हैं। यही हमारा इससे मतलब निकल रहा है समांतर श्रेणी से। एक इससे उदाहरण लेकर हम समझते हैं। जैसे मैंने कह दिया, मैंने गिनती लिख दी 1 2 3 4 5 6 और ये गिनती तो बहुत लंबी जाती है, तो सारा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं हमको। तो क्या ये जो गिनतियां हमने लिखी हैं, क्या इनको हम समांतर श्रेणी बोल सकते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? अगर देखो अंतर कैसे निकालते हैं। 1 और 2 के बीच में अंतर कितना आएगा? कितना आएगा भाई? 2 से 1 को अगर हम माइनस करें तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 1। यानी 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा 1 का डिफरेंस है। कितने का? 1 का डिफरेंस है। 3 में से अगर हम 2 माइनस करें तो कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि 2 से 3 के बीच में डिफरेंस है, वो भी 1 है। 4 में से 3 माइनस करें तो भी आएगा 1। यानी 3 से 4 के बीच में भी डिफरेंस 1 है। आगे भी ऐसे ही सारी संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 1 आएगा। और अगर डिफरेंस बराबर हो गया, डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? कि वो एक समांतर श्रेणी है। एक और उदाहरण लेते हैं। हम दो का टेबल लिख देते हैं। 2 4 6 8 और 10, ऐसे ही ये सीरीज चली जाती है। क्या ये सीरीज समांतर श्रेणी है? बताओ, क्या ये एपी है? समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह देते हैं एपी। तो जहां पर भी मैं एपी कहूं, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? समांतर श्रेणी की बात की जा रही है। ठीक है, तो 2 4, फिर से हम 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। हर जगह पे डिफरेंस 2 आ रहा है, बराबर आ रहा है। यहां पर भी 2, सब बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि ये एक समांतर श्रेणी है। तो हम लोग समझ गए कि समांतर श्रेणी आखिर किसे कहते हैं। नंबर चाहे कुछ भी हो, हमें उन नंबरों के बीच में डिफरेंस चेक करना होता है। डिफरेंस कैसे चेक करते हैं? दूसरे नंबर के पद से हम पहला पद माइनस करेंगे, इस वाले पद से दूसरे से पहले को माइनस करेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा। तीसरे से दूसरे पद को माइनस करेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। तो डिफरेंस निकालना हम लोग सीख गए आराम से। कोई भी सीरीज दी हो, चाहे जो भी नंबर दिया हो, आराम से हम पता कर सकते हैं कि ये एपी है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो ये चीज हम लोग सीख गए। फिर हमको और इस टाइप के सवाल, यानी इस चैप्टर के सवाल लगाने के लिए हमको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। गाड़ी चलाने के लिए हमको गाड़ी स्टार्ट करनी होती है, गियर डालना होता है, क्लच ब्रेक, सारी जानकारी हमको होनी चाहिए ना। तो सवालों को भी लगाने से पहले हमें किन किन बातों का पता होना चाहिए, वो भी बहुत एक अच्छी चीज़ है। सबसे पहले हम सारी चीज़ों को पता कर लेंगे, सारी चीज़ों को याद कर लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद में जब हम सवाल लगाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, है ना। चलिए, क्या है? अब ये हो गई एक सीरीज। अब इस सीरीज में हम क्या करेंगे? 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। हाँ ठीक है, ये सीरीज जैसे आपके सामने लिखी हुई है, तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है, ऐसे पद हैं। तो इनको हम नाम दे देते हैं। ये हुआ A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3, ये हो गया A4। इसका मतलब ये हुआ, हमारे दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि अगर A1 की बात हो रही है, ठीक, तो इसका मतलब है पहला पद। अगर A5 आपके सामने कोई नाम ले दे कि भाई A5 बताओ, A5 का मतलब होता है कि 5वें पद की बात हो रही है। A10 अगर कह दे तो इसका मतलब हो रहा है कि 10वें पद की बात हो रही है। A50 कह दे तो इसका मतलब होता है कि 50वें पद की बात हो रही है। तो ये एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि जैसे जैसे मतलब A के साथ में जो नंबर होगा उस वाले नंबर के पद की बात की जा रही है। ठीक, पहली चीज़ ये हो गई, समझ गए। फिर इसमें एक चीज़ होती है A,
जो A1 होता है वही A होता है, ठीक। जो A1 होता है वही A होता है, यानी A बराबर A1 कह सकते हैं, या फिर इसको हम हिंदी में प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम क्या बोलेंगे? जैसे ही प्रथम पद की बात आएगी हमारे दिमाग में आएगा A1 या फिर A, ठीक है। और सिर्फ इसी को A बोलेंगे, पहले वाले को। इनको A मत बोल देना, वो तो A2 A3 A4 ही रहेंगे, सिर्फ A1, क्योंकि जो पहला पद है उसको A हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो चलो फिर अगली चीज़ क्या आती है, इनके बीच में डिफरेंस है ना, डिफरेंस। तो डिफरेंस को हम लिखते हैं D। क्या बोलते हैं डिफरेंस को? हम D बोल देंगे। D का मतलब डिफरेंस क्या होता है? अब डिफरेंस हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। डिफरेंस को कैसे निकालेंगे? डिफरेंस दूसरे पद से हम पहले पद को माइनस कर दें, या तीसरे पद से हम दूसरे पद को माइनस कर दें, या चौथे पद से हम तीसरे पद को माइनस कर दें। मतलब साफ ये निकल के आ रहा है मेरे बच्चों कि एक नंबर आगे वाले पद से, उससे जस्ट पहले वाला नंबर अगर हम माइनस करेंगे तो हमें D मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब D के लिए फार्मूला जो तैयार होगा वो हम कह सकते हैं A2 माइनस A1। तो D बराबर A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, या फिर हम A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, है ना। या फिर हम A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं, या हम A100 माइनस A99 भी कर सकते हैं, या हम 1000 माइनस A999 भी कर सकते हैं। मतलब चाहे जो भी पद हो उससे एक नंबर पहले वाले पद को माइनस करेंगे, किसी भी पद से हम उससे एक नंबर पहले वाले पद को माइनस करेंगे तो हमें D मिल जाएगा। ये AP की खासियत होती है, ठीक है। तो हम D को भी समझ गए। उसके बाद में एक इसमें चीज आती है, क्या आती है? N, है ना। N क्या होता है? N क्या होता है? N होता है नंबर, कितने नंबर हैं। जैसे एक सीरीज हम लिखे, सीरीज लिखने के बाद में वो सीरीज समाप्त हो गई तो उसके पद होंगे कुछ। जैसे हमने 2 का पहाड़ा लिखा, 2 से लेकर स्टार्ट किया सीरीज और 20 तक ले जाकर हमने इंड कर दिया। मतलब ये जो डॉट 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 ऐसे किया है ये नहीं किया, और वो सीरीज ऐसे इंड हो गई। मान लो ये 1 2 3 4 थी और ये मान लो 20 पर इंड हो गई, ऐसे करके इंड हो गई। मतलब इसके आगे नंबर नहीं है। अगर कोई सीरीज मतलब इंड होने वाली है, कोई सीरीज इंड हो गई है, अब ये कितने नंबर हैं टोटल? 1 से स्टार्ट हुआ 20 तक गया है, तो कितने नंबर हैं टोटल? 20 नंबर। इसी को N बोलते हैं, इसी को N बोलते हैं। नंबर मतलब कितने हैं। या फिर जो ना खत्म होने वाली सीरीज थी, जो ना खत्म होने वाली सीरीज थी उसमें बाय चांस जैसे आपसे बोलता, क्या बोलता? जैसे इसको छोड़ो, एक और हम उदाहरण लेते हैं। जैसे ऐसे है 2 4 6, है ना, 8, ये एक सीरीज जा रही है, सीरीज जा रही है, सीरीज जा रही है, और हमसे पूछा जाए अचानक से, क्या क्या पूछा जाए हमसे? हमसे पूछा जाए कि इस सीरीज का कौन सा पद 500 होगा। भाई 8 है, ऐसे ऐसे करके करते 500 भी आएगा इसमें, ठीक है। तो पूछा जाए कि इसमें कौन सा पद 500 होगा, या पूछा जाए कौन सा पद 100 होगा, कौन से नंबर का पद 100 होगा। तो वो जो नंबर पूछ रहा है यानी कि N की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? N की वैल्यू पूछ रहा है। और वो जो पद होगा उसको हम AN बोलेंगे। क्या बोलेंगे? AN, या L बोल सकते हैं, ठीक है, जो इच्छा हो। तो N मतलब होता है पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या। ये होता है हमारा N बराबर। तो A, N और D हमने पता कर लिया, हमें याद हो गया। उसके बाद में हम फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक होता है AN, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इससे क्या मतलब हुआ? क्यों फार्मूला ये दिया गया? इसका मतलब क्या हुआ? कहाँ से निकला ये फार्मूला? सबसे मेन चीज होती है कि फार्मूला निकल कहाँ से रहा है, ठीक। चलो देखो, जैसे ये है प्रथम पद A और इसका कुछ डिफरेंस होगा। मतलब हम एक सीरीज लिखने जा रहे हैं, समांतर श्रेणी है वो, तो उसमें प्रथम पद हमने A मान लिया, इसका डिफरेंस D होगा, यानी कि जो सेकेंड वाला टर्म होगा वो होगा A प्लस D, जो थर्ड टर्म होगा वो होगा A प्लस 2D। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला पद A है, दूसरा पद A प्लस D है, तीसरा पद A प्लस 2D है, तीसरा पद A प्लस 2D।
तीसरा पद a प्लस 2d। तो ध्यान रखना, अगर तीसरा पद है तो 2d होगा, अगर पांचवा पद है तो 4d होगा उसमें, यानी a प्लस 4d। अगर 50वां पद पूछे तो इसका मतलब ये होता है कि a प्लस 49d, एक नंबर कम होगा उसके फार्मूले में। तो ये हमने एक सीरीज लिख दी, ऐसे से लिखते चले जा रहे हैं। वो यहीं से निकला है भाई, यहीं से फार्मूला, यहीं से वो फार्मूला निकला है। हम ऐसे से जोड़ते चले जा रहे हैं तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ से हमें मिल रहा है ये a प्लस 2d है। कौन सा पद है? तीसरा पद है। तीसरे पद को हम क्या लिखेंगे? तीसरे पद को लिखेंगे हम a3। हमने बताया था कि तीसरे पद को a3 लिखेंगे। a3 क्या है? a3 है हमारा a प्लस 2d, है ना, ये 2d हो गया। अब 2d है ये, 2d क्या मतलब, 2d का मतलब क्या, यहाँ पर तो 3 है, तो इसका मतलब यहीं से हमने कर लिया a प्लस, और यहाँ पर जो चीज़ होगा क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 माइनस 1 और इंटू डी, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2d। यहाँ से हमने ये कर लिया 3 माइनस 1d। अगर यहाँ 3 की जगह पर हम n पुट कर दें, क्या कर दें, n पुट कर दें, तो a n हो गया बराबर a प्लस, इस 3 की जगह पर भी हम n रखेंगे, -1 इंटू डी। ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला निकल आया। सारी चीज़ों में यही चीज़ अप्लाई होती है। तो ये फार्मूला यहाँ से निकला कि पहला पद है a, सब में d का डिफरेंस है, तो इसमें a में d जोड़ेंगे तो a प्लस डी, a प्लस डी में d जोड़ेंगे तो a प्लस 2d, a प्लस 2d में d जोड़ेंगे तो a प्लस 3d। वहाँ से हमें पता चला कि भाई ये फार्मूला है पद निकालने का। यहाँ तक तो मान लो हम a प्लस 2d पहुँच गए, a प्लस 3d पहुँच गए। अगर हमसे आगे 50वां पद निकालने को बोले तो हम क्या इसको थोड़ी बढ़ाएंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पे तो छोटी सीरीज है, आराम से अगर 50वां पूछेगा तो 50 ही होगा, 60वां पूछेगा तो 60 ही होगा। अगर सीरीज थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो तो उसमें हम क्या जोड़ते जाएंगे डी को, पहले डिफरेंस निकालेंगे फिर हर नंबर में जोड़ेंगे। पता चला 500वां पद पूछ दिया तो क्या हम उसमें 500 पदों तक हम डिफरेंस को जोड़ते हुए जाएंगे ना। वहाँ पे ये फार्मूला काम आता है कि 500 नंबर के पद को अगर हमें निकालना है, a 500 निकालना है, इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि a प्लस 499d हमको निकालना है ना। a भी हमको पता चल जाएगा, उस सीरीज में सबसे पहला नंबर दिया होगा। d भी पता चल जाएगा, जो कि हम दूसरे पद से पहले पद को माइनस करके निकाल सकते हैं, तीसरे पद से दूसरे पद को माइनस करके निकाल सकते हैं। आराम से हम a 500 यानी कि 500वां पद हम निकाल सकते हैं। तो बस इतना है अभी। और इसके अलावा एक और फार्मूला होता है, कौन सा, SN। लेकिन SN अभी जो ये समांतर श्रेणी है, जो अगला चैप्टर, जो चैप्टर पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 5.1, तो उसमें अभी हमारा जो काम है वो सिर्फ इतनी चीज़ों का है। SN का काम अभी नहीं है। अगर ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है कि मेरी बातें बाउंस हो जाएं, टिप्पा खा के आपके सर के ऊपर से निकल जाएं। इसलिए अभी आज के लिए इतना आप समझ गए होंगे। अब जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके क्वेश्चन अपने आप लगाने की कोशिश कीजिए, लग जाएंगे। नहीं लगेंगे तो अगली क्लास में, अगले एपिसोड में मैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अपनी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, है ना। क्लास मिस ना हो इसके लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन। समझ में आया हो तो लाइक